गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं कैसे परेशान ना हूँ मेंगू। बाजी ने भी सुना है क्या कहा उन्होंने। आर्तुक साहब अब कुछ नहीं कर सकते। भाई बेबुलात साहब को किसी चीज में जहर मिलाकर दिया गया था। जहर दिया था? कौन ये जुर्रत कर सकता है आर्तुक साहब? ये बाजंतीनियों का काम है भाई। दोनों कबाइल में भाईचारा कायम करने की जरूरत है। आप दोनों की शादी से इस इत्तेहाद को बका हासिल होगी इंशाल्लाह। अगर ये जहर अर्तुरुल ने नहीं पिया तो किसने पिया है? किसने? अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथ किले में कोई मुआहिदा किया था, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमें पता करना है कि उस मुआहिदे और चोरी हुए सोने के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है। इलबिलके के सामने ऐसा बर्ताव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह तुम काई कबीले में आसानी से आना जाना कर सकोगी। इंशाल्लाह आप काई कबीले में चांद की तरह चमकेंगी। सरदार की ज़ौजा की हैसियत से बहुत जचेंगी इंशाल्लाह। महसूल का सोना चुरा के मंगोलों को कत्ल कर दिया गया और अमीर बहाउद्दीन, वो भी मारे गए हमले में। कौन हो तुम लोग? अर्तुरुल साहब ने सिर्फ आप दोनों को ही भेजा है? फिलहाल हम दोनों को ही भेजा है। सफीर आला कहाँ है? वो मुंतजर हैं आपके, उनके पास चलते हैं।
ठीक है, तो जल्दी ले चलो हमें। मकतूब हमें दे दीजिए, ये हमारे पास रहेगा। अमीर बहाउद्दीन कत्ल हो गए। इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया दुम्बल। सरदारान आ गए हैं? जी आ गए हैं भाई, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल सरदार, सरदार पादरी साहब बहुत अलील है, चल भी नहीं सकते और बिल्कुल अकेले हैं। मैं उन्हीं के पास था, उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर कर दूं, आप उनकी जरूर मदद करेंगे। दुम्बल जल्दी से तबीब को ले जाओ और कहो कि पादरी का इलाज करें। जिरगा खत्म हो जाए तो उनसे मिलने आऊंगा मैं। अर्तुगरुल सरदार तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया सरदारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए। आप लोग कोई अहम बात करना चाहते हैं यकीनन। सुन रहा हूं मैं। हालात बदतर होते जा रहे हैं अर्तुगरुल सरदार। हमारे लिए जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। पहले ही हमें ड्रैगोस के हाथों बहुत नुकसान हुआ है, अब मंगोलों का महसूल भी चोरी हो गया है और अमीर बहाउद्दीन भी कत्ल हो गए। ये सब क्या हो रहा है अर्तुगरुल सरदार? अमीर बहाउद्दीन मंगोलों के लिए काम करता था, इसलिए उसके साथ ये हुआ। रियासत में यह जिल्लत इसलिए है कि मंगोल जैसे वहशी जिसे चाहें वजीर बना देते हैं, जिसे चाहें कत्ल कर देते हैं और जिसे चाहें मकाम दे देते हैं। अमीर बहाउद्दीन जैसा दूसरा मिल जाएगा उन्हें। वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात तो हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई असर हम पर होगा। मगर आप इन बिगड़ते हालात को कैसे काबू करेंगे अर्तुगरुल सरदार? हमने जो महसूल दिया था वो सब चोरी हो गया अर्तुगरुल सरदार। अब क्या हमें मंगोलों को दोबारा महसूल अदा करना पड़ेगा? ठीक कहा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके महसूल की। मैं करूंगा सारी अदायगी। किसी को भी दोबारा सोना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगोलों को सिर्फ महसूल चाहिए। जब हमारी जानिब से महसूल अदा हो जाएगा तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। ये सरजमीन अब महफूज हाथों में है। आप तहफ्फुज की बात कर रहे हैं अर्तुगरुल सरदार, लेकिन देखिए बेबुलाद सरदार को जहर दे दिया गया। इससे पहले कि ये राज अफशा हो, मुझे अर्तुगरुल को हर हाल में खत्म करना होगा। उम्रुलार कबीले के सरदार को जहर दे दिया गया और आप हिफाजत की बात कर रहे हैं। बेबुला सरदार आ गए। ताखीर के लिए माजरत खां अर्तुगरुल सरदार। तशरीफ रखिए। मुआफी चाहता हूं सरदारा, हमारे साथ एक हादसा हो गया था, उसी की वजह से मुझे देर हो गई। हमने सुना बेबुलाद सरदार,
अभी हम यही बात कर रहे थे। बेबौलाद सरदार, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। सरदारान फिक्रमंद ना हो। ड्रैगोस को यह अंदाजा हो गया है कि हमारी तलवार उसकी गर्दन के करीब है। हम जल्द उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारी उलझन यह है कि मंगोलों का मसला सिर्फ सोना देने से हल नहीं होगा। अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम उस ड्रैगोस पर काबू नहीं पा सकेंगे। जिस सरजमीन पर हम राहत की तलाश में आए थे वो मुसीबत बनती जा रही है हमारे लिए। मुश्किलात से अगर आप इतने ही थक चुके हैं तो फिर आपको इस जिरगे में आने की जहमत ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या बाकी सरदारान इनकी हिमायत करते हैं? चलो अब हमें सफीर आला के पास ले चलो। इससे आगे सिर्फ हम जाएंगे। तुम्हारा सफर सिर्फ यहीं तक था। ये सब क्या है? गद्दार मलून। गद्दार, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा था? हमारी आंखें और कान हर जगह मौजूद हैं। तो फिर मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा और कान काट डालूंगा। इतने सालों से बागी बाजंतीनी एक जानिब मौजूद है और वहशी मंगोल हमारे दूसरी जानिब। क्या आपके कबीलों ने कोई एक दिन भी बुरा देखा है? किसी ने कभी एक खैमा भी खोया है? जरूरियात में कभी कोई कमी हुई? हम इससे इनकार नहीं करते अर्तुरुल सरदार। जो आपने कहा वो सच है, लेकिन सामने धुंध है और पीछे धुआं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। कई बार धुंध और धुआं हमारे रास्ते में आए, बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ा। क्या इससे पहले कभी आपके सरदार आला ने आपको मायूस किया जो अब करेगा? जो लोग अपनी जान देना जानते हैं हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। वो हमारे साथ नहीं चल सकते जो मुश्किलात से घबरा जाते हैं। मैं यहां हर शख्स के मसाइल अकेला सुनता हूं और मेरा फर्ज है कि हल भी करूं उनके मसाइल। लेकिन आप लोगों का भी यह फर्ज है कि जब कोई इज्तिमाई मुश्किल दरपेश आए तो सब मेरा साथ दें और मजबूत रहें। हम चारों तरफ से अपने दुश्मनों में घिरे हुए। किसी भी हार की वजह एक छोटी सी गफलत होती है और वो गफलत मकसद को हमसे दूर कर देती है। अगर कोई इस गफलत का मुर्तकिब हुआ
तो मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए अर्तुरुल सरदार? हमें भी बताइए, अगर आपके पास हल है कोई। कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। लेफ के किला एक शैतान का गढ़ बन चुका है। हमारा फर्ज है कि हम मुत्तहिद होकर अपनी तलवार से उस किले का सफाया करें। हम वो तीर हैं जो कमान में मौजूद है और अपने दुश्मन को हदफ बनाने के लिए तैयार है। कोई हिचकिचाहट है अगर इसमें तो अभी आगाह कर दें। एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। अगर जरूरत हुई तो इस मकसद के लिए मैं अकेला लड़ूंगा। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो जाकर खैमों में आराम करें। मेरे साथ इस राह पर वही चलेगा जो कुर्बानी देने की हिम्मत रखता है। हम आपके साथ हैं सरदार। तुम यहां तक कैसे पहुंचे और कौन है तुम्हारे साथ, बताओ। और किसी को नहीं जानता मैं। तुमने हमें समझ क्या रखा है? कोई भी जगह हमारी पहुंच से दूर नहीं। तो फिर तुम अपने हाथ और सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगोस ने हमारे इत्तेहाद को बढ़ता देखकर यह जहरीला मंसूबा बनाया। अब से हर फितने के मुकाबले के लिए हमें तैयार रहना होगा। इंशाअल्लाह हम बुराई के हर अंधेरे को मिटाकर हक की रोशनी से मुनव्वर करेंगे। महसूल की चोरी के बाद उनका अमीर बहाउद्दीन को कत्ल करना मेरे नजदीक बहुत बड़ी गलती है उनकी। वो कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन फिलहाल एक उलझन है। ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि कारवांसराय में महसूल जमा होगा। क्या यह मुमकिन है कि किसी ने ड्रैगोस को मुखबरी की हो? कौन जानता है, यहां सब कुछ ही अंधेरे में है। वो लोग घोड़े के निशान को भेड़िए का बताते हैं। हर शख्स दूसरे पर इल्जाम लगाएगा जब तक वाज़ेह नहीं हो जाता सब। दो ही रास्ते हैं, या तो ड्रैगोस को पकड़ें और पूछें, या फिर उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें इस राज के बारे में मालूम था। फर्ज करें जवाब मिल गया, लेकिन अगर सोना ना मिला तो क्या फायदा। हमें सबूत की जरूरत है बेबौलाद सरदार। मुजरिम को पकड़कर उससे उगलवाएंगे और सोना कहां है यह पता लगाएंगे। सोना जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे। ज्यादा गहराई में ना जाना। मंगोल जो कर रहे हैं वो करने दो उन्हें। यह मामला पेचीदा है। मुमकिन है जो गड़ा खोदे वो खुद उसमें गिर जाए अगर कोई बचाने वाला ना मिले। तो इसके लिए हमारे रिश्तेदार अर्तुरुल सरदार हैं ना? मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
रिश्ते की बात निकली ही है तो मैं चाहता हूं कि इस मुबारक काम को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाएं अर्तुल सरदार। आज हमारे औताक तशरीफ ले आए, ताम तनावुल करें, वहीं इस बारे में गुफ्तगू भी हो जाएगी। शर्फ है हमारे लिए, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। भाई, भाई वो जिंदा है। बताओ, बताओ वो क्या इंतजार कर रहा है हमारा? जल्दी बताओ, उस तक ये मकतूब पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिहाली पहाड़ी पर। कहां? पहाड़ी पर कहां? गौर में। अब तक उस गद्दार ने सब कुछ बता दिया होगा मंगोलों को। तो हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें उस गार तक पहुंचना होगा, किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। तुर्गुत भाई चलो चलो। जब से जंग हुई है हमने अपने घोड़ों और तलवारों को तवज्जो नहीं दी। तलवारें तेज करने के बाद घोड़ों को देखने जाना है। क्या हुआ सुलेमान, तुम तैयार हो ना? तुम जाओ गुंदूस, मैं नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। जंग शुरू हो गई तो मुश्किल हो जाएगी सुलेमान। कहीं नहीं जाना मुझे। अगर एक और जंग हुई भी तो ऐसे ही बैठकर इंतजार करेंगे। आप इतने परेशान क्यों हैं सुलेमान भाई? बताइए हमें। मंगोलों को मारा हमने, अच्छा किया। अमीर बाहुद्दीन भी अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा आखिर? मेरे बाबा की अब तक कोई खबर नहीं आई है। वो किस हाल में है कुछ भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है हमें फिक्र नहीं सुलेमान? हाँ, तुम जानते हो ना कि वो किन हालात का सामना कर रहे हैं। क्या चाहते हो कि वो ये पैगाम भेजे कि आ जाओ? तो फौरन जाऊंगा मैं। कहीं नहीं जाओगे इस तरह तुम, याद रखना सुलेमान। बाबा इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे। हालिया हादसात के बाद वैसी परेशानियां बढ़ गई हैं, अब तुम मजीद कोई मसला पैदा मत करना। गुंदुस, अगर बेचैनी है तो कुछ करना होगा। ऐसे बैठे रहने से क्या नतीजा मिलेगा? हम फिर मारेंगे, वो फिर कोई हरकत करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ये वक्त एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होने का है। अगर कोई जरूरी सूरत हाल हुई तो हम बाबा से पहले जाएंगे। मुनासिब वक्त आने पर वो लोग हमें खुद पैगाम भेज देंगे। सब जानते हैं कि वो किस हाल में हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ हैं उस्मान, तुम्हारा खानदान और जमीनें यहाँ हैं। एक अरसे से अपने बाबा को नहीं देखा मैंने। खानदान बिखर गया, आधी जमीनों पर कब्जा हो गया। जानते भी हो ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। आज से जिसका जो दिल चाहे वो करे। मैं वही करूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा कुंदूस, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बस चुप हो जाओ सुलेमान। अगर तुम वहां गए तो यहां तुम्हारी वालिदा अकेली रह जाएंगी, तो क्या यह गलत नहीं होगा? अगर तुम्हारे बाबा को जरूरत हुई तो वो पैगाम भेज देंगे तुम्हें, और अगर बाबा को हालात मुनासिब लगे तो इजाजत दे देंगे। खुद को काबू में रखो मेरे भाई, चलो।
पकड़ो इसे और धार तेज करो इसकी। अगर बमसी से पासलार ने खंजर देख लिया सुलेमान, तो वो बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। फिर ना तो जाने के लिए कोई घोड़ा रहेगा और ना लड़ने के लिए कोई तलवार रहेगी। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो वाला दिखाइएगा। सिरमा, इन्हीं में से कोई पसंद कर लो तुम, और बहुत से काम करना बाकी है। बाजी, आपकी शादी हो रही है और शादी का लिबास अच्छा होना चाहिए। इतनी परेशान क्यों है? मसला शादी का नहीं है, असल मसला तो शादी के बाद का है। शादी के बाद क्या मसला हो सकता है? सलजान खातून और उस्मान मुझे पसंद नहीं करते। मैं सब्र करूंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उन्हें बदलने की। अर्तुरुल सरदार को परेशान नहीं देखना चाहती। यह रिश्ता किस्मत से हुआ है। मुझे यकीन है आपका नर्म दिल देखकर सब पिघल जाएंगे। और मैं भी तो आपके साथ हूं बाजी, अकेला नहीं छोड़ूंगी कभी। सब ठीक हो जाएगा। खातून, वो दिखाइएगा। ये बहुत जचेगा आप पर। खुशियों की कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं आपकी जिंदगी में। मेरी बहन चांद का टुकड़ा है, पूरे कबीले में रोशनी बिखेर देंगी आप। आपका लिबास खुद तैयार करूंगी मैं। ये दे दीजिए। कुछ मालूम हुआ सरदार? अर्तुरुल कुछ तो कर रहा है यिनाल, लेकिन बताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ताहम मैं मालूम कर ही लूंगा। और अब वो शख्स जो अर्तुरुल से बहस कर रहा था जिरगे में, उसे लेकर आओ। सरदार, जो आपका हुक्म। सरदार, वो बतूर सिपाही वापस आ चुका है। बतूर सिपाही? वो आपसे मिलना चाहता है सरदार। अमीर के बाद वो बेआसरा हो चुका है, उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन वो बहुत खुशनसीब है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। अपने आदमी जमा करो। अर्तुरुल को मारना है, उसका खात्मा लाजमी है। जैसा आपका हुक्म जनाब। अमीर बहाउद्दीन की वफात के बाद मेरा वहां रहना मुश्किल हो गया था। आप मेरी आखिरी उम्मीद है बेबुलाद सरदार। आपकी मदद चाहिए मुझे। अल्लाह अमीर बहाउद्दीन के गुनाहों को बख्श दे। हम कर भी कह सकते हैं, मौत पर हक है। देखना यह है कि तुम उनकी मौत का इंतकाम ले भी सकते हो या नहीं। मैं इंतकाम के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे इसके लिए जान भी चली जाए मेरी। फिक्र मत करो तुम, हम इंतकाम जरूर लेंगे उनका। तुम जब तक चाहो मेरे कबीले में रह सकते हो, लेकिन उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे।
और मैं चाहूंगा कि तुम उम्मीद पे पूरा उतर कर दिखाओ, समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही होगा सरदार, सब कुछ करूंगा मैं। अगर कहेंगे तो सराय में भी अपनी जड़ें फैला दूंगा। सराय को फिलहाल रहने दो। मैं ये चाहता हूं कि कहीं और अपनी जड़ें फैलाओ तुम, क्योंकि बहुत कुछ है करने को। बहाउद्दीन की मौत, चोरी किया गया महसूल और संदूक, वो एक ही रास्ता है जो इन तक जाता है, और वो अर्तुरुल है। संदूक के लिए मैंने आर्तुक के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। हम आज रात काई कबीले में ताम पर मधु हैं। मैं अपनी बहनों से कह दूंगा कि वो अतराफ का जायजा लेती रहें, जिसमें शर्मा मेरी खास तौर से मदद करेगी, और मुमकिन है कोई सुराग भी मिल जाए। और तुम्हें जहां अपनी जड़ें फैलानी है बतौर सिपाही, वो लेफ के किला है। तुम वहां जाकर ड्रैगोस से बात करोगे और कहना कि रियासत के फरमान के तहत आया हूं मैं। अर्तुरुल से क्या मुआहदा हुआ है, चोरी शुदा महसूल से क्या उसका कोई ताल्लुक है, तुम्हें यह सब जानना है। वो अगर अर्तुरुल के दुश्मन भी हुए तब भी हमें कोई मालूमात नहीं देंगे। मेरे वहां जाने का क्या फायदा होगा? मैं उन्हें ऐसी पेशकश करने जा रहा हूं कि वो मालूमात भी देंगे और उनके कदम भी उखड़ जाएंगे। वो क्या है सरदार? एल्चिन खातून ने तमाम बर्तन, खाना और शरबत अच्छी तरह देख लिए हैं। तहकीकात के नतीजे में जहर की कोई अलामात नहीं मिली उन्हें। उस जहर से हमारे और उमरुल्लार के दरमियान में कोई मसला पैदा नहीं हुआ, मगर दीगर कबाइल इस वजह से खौफजदा है। और फिर मंगोलों के महसूल और अमीर बहाउद्दीन की मौत से मजीद खदशात से दो चार हो गए हैं। वो दूरअंदेशी का शऊर भीड़ में आगे चलने वाले को ही होता है भाई, पीछे चलने वाला इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह से यही दुआ है कि हमें सब्र और इस्तकामत पर कायम रहने वाला बना दे। हम बहुत जल्द रोशनी में देखेंगे इंशाअल्लाह। देखेंगे आर्तुक भाई, जरूर देखेंगे। अक्सर अली ने खबर भेजी है। क्या खबर भेजी है भाई? बरके खान का पैगाम मौसूल हुआ है कि वो हमसे इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने तुर्गुत और बमसी के हाथ मकतूब इरसाल कर दिया है उन्हें। मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात भी करूंगा। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा भाई। जालिम मंगोलों के खिलाफ यहां से हमारी जंग की शुरुआत होगी। हम तो इस जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अनातोलिया जो सालों से हमारे वफादार हैं, मैंने परेशान देखा है आज उन लोगों को। अगर कोई धमकी अनातोलिया तक पहुंच गई तो हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा आर्तुक भाई। सही कहा, जुल्म का अंधेरा अनातोलिया पर ही छाने वाला है भाई। और यह भी देख रहा हूं कि अंधेरा फैलाने वालों का खात्मा भी बहुत करीब है। इस छठते अंधेरे को सिर्फ दिल से देखा जा सकता है, जाहिरी आंखों से नहीं। जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर होते हैं, वही इस रोशनी के जरिए उसे देख पाते हैं। और उन नेक लोगों को यह ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती है। सूरह ज़मर में अल्लाह ताला का फरमान है, जो जानता है और जो नहीं जानता वो बराबर नहीं हो सकते। ये सच है कि हर शख्स की फहम फरासत एक जैसी नहीं हो सकती। हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी छुपी होती है, और हर बहादुर के साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं भाई। और वो वाहिद उम्मीद आप ही हैं जो इस अंधेरे के खिलाफ हक और सच के रास्ते पर चलते हुए उम्मीद की पहली चिंगारी चलाएंगे भाई। और आपके बाद आने वाली नस्लें आपकी पैरवी करेंगी। आपकी शमशीर उस आतिश फिशा को चिंगारी बना देगी। मैं जब इस रास्ते पर चला था तो जानता था कि क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मालूम है कि इस राह पर आग के शोले भड़क रहे हैं। मेरा मकसद इस्लाम के मुकद्दस परचम की हिफाजत और सरबुलंदी है। अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। बहुत अच्छा किया बेटी कि तुम लोग जल्दी आ गई। हमने सोचा जल्दी जाकर आपकी कुछ मदद कर दें। हायमा खानम, मेरी बहन आप लोगों को बहुत चाहती है। इसने कहा जल्दी चलकर हाथ बटा देते हैं आप लोगों का।
जिसका दिल अच्छा होता है उसकी सोच भी अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया तुम दोनों के यहाँ आने का। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत है। आखिर आप लोग हमारे मेहमान हैं। सही कहा, अभी तो मेहमान है ये, कल कबीले की खातून बन जाएंगी। मदद से मुराद हमें आपसे कुछ सीखने को मिलेगा सलजान खातून, क्योंकि मुस्तकबिल में हमें मिलकर ही रहना है। अर्तुरुल सरदार के तीनों बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाना, मुझे कबूल करने पर उन्हें आमादा करना, यह आसान नहीं है। क्या आप शादी करना चाहते हैं बाबा? हाँ। अगर हमारे और बहन भाई आ गए तो क्या आप ज्यादा प्यार करेंगे उनसे? बाबा और चाचा के पास जा रहा हूं मैं। बल्कि खान के सफीर आला, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। पादरी साहब की हालत बहुत खराब है, वो मरने वाले हैं। मुझे फौरन उनके पास जाना है। तुम भी चलो अब्दुर्रहमान। पादरी साहब,